नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता। एक आवाज, एक दोस्त, किस्से कहानी सुनाने वाली आपकी मीत। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया के दूसरे सीजन का अगला एपिसोड, जिसमें है फिर से नए जज्बात, नए किस्से, लेकिन वही पुरानी यादें उसी मखमली आवाज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ सच्चे प्रेम की सबसे मार्मिक कहानी की, जो संवेदनाओं, विद्रोह, आत्मत्याग और आध्यात्मिक प्रेम की गहराइयों को छूती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ हीर और रांझा की। सही सुना आपने, हीर और रांझा की। भेजे सराणियां च नैना दा नीर है, भेजे सिराणियां च नैना दा नीर है, कि कदी तकदीर है एक रांझा एक हीर है। रांझा रांझा कर दी हुण में आपे रांझा होई, रांझा रांझा कर दी हुण में आपे रांझा होई, सद्दो मैनू धिद्दो रांझा हीर न आखो कोई। दोस्तों, बुल्ले शाह ने आखिर यह क्या कह दिया? उनके शब्दों में हीर कहती है कि रांझा रांझा करती हुई मैं खुद ही रांझा हो गई हूँ। अब सब मुझे रांझण धिद्दो पुकारा करें, कोई मुझे हीर कहकर न पुकारे। कहानी में था एक रांझा जो प्रेम का देवता था, और एक थी हीर जो सुंदरता की देवी थी। पंजाब की धरती पर दोनों का जन्म हुआ। उस समय विदेशी घोड़ों की टापों से देश की धरती लहूलुहान थी। देश की धरती उखड़ रही थी। इतिहास का ध्यान लगा था राजनैतिक उथल पुथल की ओर। किसी का ध्यान इस ओर जाता तो भी कैसे कि हीर को भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होना है। क्या सचमुच हीर थी? झंग में हीर की समाधि, जिस पर प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालुओं का एकत्रित होना इस बात की घोषणा तो करता है कि हीर सचमुच में थी। जी हाँ, हीर थी इसी धरती पर, तभी तो आज भी उसके अनेक किस्से मशहूर हैं। हर पासे हुणता हनेरा ही हनेरा है, हर पासे हुणता हनेरा ही हनेरा है, जो हाल हीर ये तेरा ओयो हाल मेरा है। प्रेम दा जो पाठ पढ़ाए किथे ओ पीर है, प्रेम दा जो पाठ पढ़ाए किथे ओ पीर है, कि कदी तकदीर है एक रांझा एक हीर है। दोस्तों, झंग जहां हीर का जन्म हुआ, रांझे के जन्म स्थान तख्त हजारे से 80 मील की दूरी पर है। पास से चनाब गुजरती है। चनाब यानी झन्ना। झन्ना तो आज भी हीर को याद करती होगी। उसकी लहरों के सम्मुख ही तो पहले पहल उसने रांझा के लिए अपने हृदय के द्वार खोले थे। सोचती हूँ कि पहली बार जब किसी लोक गीत में हीर की कथा का जिक्र आया होगा, तब क्या अकेली हीर को ही अमर पदवी दी गई होगी?
झन्ना नदी भी तो आई होगी इसमें। और हीर संबंधी पहला गाना आज हम कहाँ ढूंढें? यह तो हीर की ही खासियत रही होगी कि हीर एक गीत बनकर आज भी पंजाब की लोक धारा में बह रहा है, जैसे चनाब की लहरें, झन्ना की लहरें। इन गीतों में हीर को लोक माता की पदवी दी गई, जो प्रेम, सौंदर्य और साहस की प्रतीक बनकर उभरती है। कई गीतों में चनाब यानी झन्ना को प्रेम की नदी कह दिया गया। इश्क झन्ना वगदी कित्ते डुब न मरी अनजाना, यानी इश्क की झन्ना बह रही है, अरे ओ अनजान कहीं डूब न जाना। रांझा रांझा कर दीवे मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा सड्डो मैनू हीर ना आखो कोई। ओ रांझा रांझा ना कर हीरे जग बदनामी होवे, पत्ती पत्ती झर जावे पर खुशबू चुप ना होवे। दोस्तों, कभी झन्ना के तीर पर बैठकर उसके जल को निहारिए तो शायद वह आपके कान में कुछ कह जाए। निराश होकर एक दिन रांझे ने किस तरह आंसू गिराए थे, आंसू बहाए थे, शायद झन्ना ही आपको बतला सके। जिस झन्ना ने रांझे की बंझली का गान सुना था, दिन रात लगातार, जिसने उसे हीर के पिता की भैंसे चराते देखा था, जिसने हीर को रांझे के लिए पकवान लाते देखा था, वह क्या आज बोल न उठेगी? हीर और रांझा की प्रेम कथा के बारे में क्या कहूं? रांझा का असल नाम धीदो था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। एक दिन उसकी भावजों यानी भाभियों ने ताना मारा कि वह काम नहीं करता है, छैला बना घूमता रहता है, जैसे उसे हीर से ब्याह करना हो। बस फिर तो वह घर छोड़कर चल पड़ा जंग की ओर। झन्ना के तीर पर पहुंचा। अब कश्ती से झंग जाने का प्रश्न था। पैसा पास था नहीं। बिना पैसे के लुढ़न नाविक उसे ले जाने को तैयार न था। रांझे ने बंझली बजाई। लुढ़न की पत्नी को उस पर तरस आया। उसने सिफारिश की और लुढ़न ने रांझे को नदी के उस पार, चनाब के उस पार, झन्ना के उस पार, जहां हीर रहती थी, पहुंचा दिया। और फिर शुरू हो गया हीर और रांझे के प्रेम का सिलसिला। शादी तय हुई भी, पर फिर विघ्न आ गया और हीर का विवाह सैदा से कर दिया गया। हीर की विद्रोही आत्मा ने सामाजिक चुनौतियां स्वीकार की, सामाजिक बंधनों को चुनौती दे डाली। दोनों के प्रेम का सैलाब देखिए कि वह रांझा के लिए अपने प्रेम, जाति और परंपरा से टकराई, परंतु उसकी एक न चल पाई। तब हीर ने प्रण लिया कि वह अपने सत को कायम रखेगी। कहते हैं हीर की सच्ची मोहब्बत को जानकर राजा के आदेश पर पिता रांझा से उसके विवाह को मान गए, पर भीतर ही भीतर कपट का सांप फुंकार रहा था। रांझा बारात जुटा कर लाया, पर हीर को जहर दे दिया गया। ज्यों ही रांझे को यह खबर मिली, वह गश खाकर गिर गया। एक दीपक पहले ही बुझ चुका था, दूसरा भी बुझ गया। लेकिन हीर के कण कण में रांझा की बंझली, उसका जोग
और अलख निरंजन का जाप अपनी पूरी शिद्दत के साथ समा गया। लगता है यह प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है, जो सांसारिक नहीं, आत्मिक है। दोस्तों, प्रश्न यह है कि क्या किसी को यह अधिकार था कि वह हीर और रांझा के प्रेम को किसी चार दीवारी में कैद कर सके? आखिर समाज को किसने दिया यह अधिकार? भक्त गुरुदास कहते हैं, रांझा हीर बखानिए ओह पिरम पिराती, यानी आओ हीर और रांझा का बखान करें, वे महान प्रेमी थे। रांझे के पास जो बंजली थी, हीर उसके राग पर मुग्ध हो उठी थी। कई लोग बंजली की प्रशंसा भी करते दिखाई देते हैं। रांझा जो भी कुछ बोलता था, जैसे वह बंजली में से होकर हीर के हृदय में उतर जाता था। बंजली से एक बार जो शब्द गुजर जाता था, वह कविता बन जाता था। आकाश भी बंजली की थाप पर नरम पड़ जाता था। रांझा बजावे बंजली सुक्का अंबर छड्डे नरमियां, यानी देखो रांझा बंजली बजा रहा है, सूखे आकाश पर नमी आती जा रही है। दरअसल दोस्तों, हीर और रांझा केवल प्रेमी नहीं, बल्कि वे प्रेम, बलिदान और सामाजिक बंधनों के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक हैं। इन दोनों की कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है। यह उस दौर की सामाजिक बाधाओं, जातिगत भेदभाव और पारिवारिक दबाव के बीच सच्चे प्रेम की जीत या हार, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ, का मार्मिक चित्रण है। यदि यह हार भी है दोस्तों, तो भी ऐसी हार के किस्से अक्सर प्रेरणा बन जाते हैं, जो हमें बेहतर, मजबूत और समझदार इंसान बनाते हैं। हार हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है। हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं किया और आगे कैसे सुधारें? गिर कर उठने से हमारा जज्बा ही हमारे भीतर सहनशीलता बढ़ाता है। ये पाठ किसी किताब में नहीं मिलते। तो दोस्तों, जब हम हीर रांझा की प्रेम कथा सुनते हैं, तो हार जाने के डर से जीना नहीं छोड़ते, सामाजिक बंधनों पर सवाल करना सीखते हैं और हम अपने रास्ते या सोच को फिर से परिभाषित करना सीखते हैं। यही तो है हीर रांझा की कहानी, मेरी जुबानी। दोस्तों, हीर रांझा, सोहिनी महिवाल, ऐसी न जाने कितनी प्रेम गाथाएं हमारे सामाजिक ताने बाने में धूप छाह की तरह बुनी हुई हैं, गुथी हुई हैं। ये हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति और सामाजिक चेतना का दस्तावेज भी हैं। हम सभी की भावनाओं में सबसे प्रभावशाली संवेग प्रेम होता है। प्रेम के ऐसे बहुत से अनुभव, बहुत से किस्से, कहानियां आपके पास भी होंगे। मुझे मैसेज बॉक्स में अपने प्रेम से भरे किस्से प्रेषित कीजिए, भेजिएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। और आप भी तो इंतजार कर रहे हैं ना अगले एपिसोड का? करेंगे ना दोस्तों? सुनते रहिए, हो सकता है हीर रांझा की इस कहानी में आपकी भी कहानी छुपी हो।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ, फिर एक नए किस्से के साथ। नमस्कार दोस्तों, वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत। मैं मीता गुप्ता।